बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए आज का ये वीडियो व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार से करते हैं इसका अध्ययन आज हम करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना, मोड की गणना जो है हम किस प्रकार से करते हैं, निरीक्षण द्वारा या व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर या मध्य का और समांतर माध्य के अंतर संबंध द्वारा जो है हम बहुलक की गणना किस प्रकार से कर पाए, ये हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो खंडित श्रेणी में की दशा में बहुलक की गणना के लिए भी दो विधियां काम में ली जाती हैं, जिसमें पहली विधि है निरीक्षण द्वारा और दूसरी विधि है समूहीकरण रीति। निरीक्षण यानी बाय इंस्पेक्शन मेथड पहली विधि, यानी किसी खंडित श्रेणी में बहुलक का निर्धारण निरीक्षण द्वारा तो केवल उसी दशा में किया जाता है जब श्रेणी को प्रारंभ में आवर्तियां निरंतर बढ़ती हुई हो और जो लगभग केंद्र में उच्चतम होने के बाद निरंतर गिर रही हो। यानी निरीक्षण द्वारा अधिकतम आवर्ती वाला वह केंद्र का मूल्य जिसे बहुलक कहा जाएगा स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सकता है। हम क्या करेंगे, निरीक्षण विधि का उपयोग वहीं करेंगे जहां पर या जिस श्रेणी में आवर्तियां पहले बढ़ती हो, एक उच्चतम स्तर पर जाने के बाद उसी क्रम में अगर घटती हो तो वहां पर निरीक्षण द्वारा खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करना उपयुक्त रहता है। जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि एक इलस्ट्रेशन है, निम्नलिखित समंकों से बहुलक की गणना कीजिए। मार्क्स दर के 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड नंबर ऑफ पर्सन्स 3, 5, 7, 10, 6 और 4 ये जा रहा है। ये आपका प्रश्न है जिसमें आवर्तियां जो है क्रम में बढ़ रही है और बढ़ने के बाद जो है कम हो रही है। क्योंकि ऐसे आवर्ती वितरण को हम नियमित आवर्ती वितरण कहते हैं, यानी पहले निरंतर बढ़ते हुए एक सीमा के बाद फिर निरंतर घट रही है। तो खंडित श्रेणी के बावजूद निरीक्षण द्वारा अधिकतम आवर्ती 10, इसका प्राप्तांक जो 3 है वही बहुलक होगा। तो निरीक्षण विधि के अंतर्गत हम जिसकी आवर्तियां ज़्यादा होती है उसके सामने वाले मूल्य को बहुलक माना जाता है, उसे बहुलक होता है। तो निरीक्षण द्वारा जो है हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त यही है कि वह आवर्ती वितरण इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें आवर्तियां पहले बढ़ती जाए एक निश्चित क्रम में और वापस एक बिंदु पर बढ़ने के पश्चात वापस घटती रहे। तो दूसरा जो मेथड है समूहीकरण रीति, ग्रुपिंग मेथड जिसको कहते हैं। खंडित श्रेणी का बहुलक केवल मात्र निरीक्षण द्वारा ही निर्धारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि निरीक्षण द्वारा निर्धारित किया गया बहुलक कई बार गलत भी साबित हो सकता है। इसके लिए बल्कि समूहीकरण रीति को अपनाया जाना चाहिए। समूहीकरण रीति द्वारा बहुलक निर्धारण हेतु निम्न 2 सारणियां बनानी होती है। एक होती है समूहन सारणी ग्रुपिंग टेबल, दूसरी होती है विश्लेषण सारणी एनालिसिस टेबल। समूहन और विश्लेषण सारणी दोनों साथ साथ बनाई जाती है और इनके जो प्रारूप है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल, जिसमें साइज ऑफ आइटम या हम कह सकते हैं और एक्स वैल्यूज, यानी यहाँ पर एक्स वैल्यूज दिखाई जाती हैं
इसके पश्चात फ्रीक्वेंसी से संबंधित 6 कॉलम होते हैं इसके अंतर्गत, 6 खाने। पहला जो कॉलम होता है, दी हुई आवर्तियां ज्यों की त्यों लिखी जाती है यहाँ पर, यानी जो एफ यानी फ्रीक्वेंसी आवर्तियां जो हमें दे रखी है उस पहले कॉलम में एज इट इज जो है ऐसी की ऐसी लिखी जाती है कि 0 मान लीजिए हमारा एक्स वैल्यू है, उसके सामने कितनी आवर्तियां दी हुई है वो ऐसी कैसे लिखेंगे। 1 हमारा एक्स वैल्यू है, उसके सामने आवर्तियां 2 की आवर्तियां, 3 की आवर्तियां, 4 5 6 की आवर्तियां जो है आवर्तियां ऐसी की ऐसी हम लिखेंगे। दूसरा जो कॉलम है उसमें हमें क्या करना है कि पहले कॉलम में तो हमने जो फ्रीक्वेंसी जो दी है, आवर्तियां जो दी है उनको ऐसी कैसे लिख दिया। दूसरे कॉलम में हम ऊपर से 2-2 आवर्तियों का जोड़ लगाएंगे, ऊपर से शुरू करेंगे, यानी 0 के सामने और 1 के सामने जो आवर्तियां दे रखी है उन आवर्तियों का टोटल लगाकर दोनों के सामने लिखेंगे। तो ऊपर से हम 2-2 आवर्तियों का जो जोड़ वह हम लगाएंगे। 0 से 1 हो गया, 2 और 3 का आवर्तियों का जोड़ हो गया, 4 और 5 का आवर्तियों का जोड़ हो गया, और छठे की जो है उसके साथ ग्रुप नहीं है इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। इस प्रकार दूसरे कॉलम में 2-2 आवर्तियों का जोड़ आपको करना है और उसको लिखना है। साथ के साथ ही पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में और आगे के सभी कॉलमों में, 6 कॉलम में जिसकी आवर्तियों का जोड़ ज़्यादा आ रहा है उसको आपको अंडरलाइन या गोला करना है, या जैसे भी हो उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, जैसे पहले कॉलम में सबसे ज़्यादा आवर्तियां किस मूल्य की है, तो जब सबसे ज़्यादा जो आवर्तियां हैं उसको हम हाईलाइट कर देंगे। अब दूसरे में आपने 2-2 के जोड़ लगाए और 2-2 का जोड़ करने के पश्चात किसका जोड़ ज़्यादा आ रहा है उस जोड़ को हम हाईलाइट कर देंगे। तीसरा कॉलम आता है कि ऊपर से यानी पहली आवर्ती को छोड़ करके, यानी फर्स्ट आवर्ती जो है 0 के आवर्ती है उसको छोड़ करके 2-2 आवर्तियों का जोड़ लगाएंगे हम, यानी पहली आवर्ती को छोड़ करके बाकी के नेक्स्ट जैसे 1 के सामने और 2 के सामने जो आवर्तियां हैं इनका जोड़ लगाएंगे, फिर 3 और 4 के सामने, फिर 5 और 6 के जो आवर्तियां हैं उनका जोड़ लगा करके हम लिखेंगे। तो ऊपर से पहली आवर्ती को छोड़ करके 2-2 आवर्तियों का जोड़ तीसरा कॉलम है, और जो अधिकतम आती है टोटल जो आती है उसको हम हाईलाइट करेंगे। चौथे कॉलम में ऊपर से हमें 3-3 आवर्तियों का जोड़ लेना है। 0, 1 और 2 के सामने लिखी हुई जो आवर्तियां हैं, फ्रीक्वेंसीज है, उनका हम जोड़ लगा करके लिख देंगे। तो 3-3 आवर्तियों का हमें जोड़ लगाना है, 3-3 मूल्यों की जो आवर्तियां हैं चौथे कॉलम्स के अंतर्गत, और जिसका जोड़ सबसे ज़्यादा आता है उसी को हमें मार्क करना है, हाईलाइट करना है। पांचवा कॉलम है ऊपर से पहली आवर्ती को छोड़ करके 3-3 आवर्तियों का जोड़, यानी 0 के सामने जो आवर्ती लिखी हुई है उसको हम छोड़ देंगे। इसके पश्चात 1, 2 और 3 के सामने जो आवर्तियां लिखी है उनका जोड़ लगा करके इनके सामने हम लिखेंगे। तो पहली आवर्ती को छोड़ करके 3-3 आवर्तियों का जोड़ 5वें कॉलम में लिखा जाएगा और अधिकतम को हाईलाइट किया जाएगा। छठे कॉलम में ऊपर से पहली 2 आवर्तियों को छोड़ करके फिर 3-3 का जोड़ जो है हमें लगाना है। तो इस प्रकार से ये 6 कॉलम यानी ग्रुपिंग टेबल के ये 6 कॉलम बनते हैं। आगे समझ में, पहले कॉलम में आवर्तियां ऐसी की ऐसी लिखनी है जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। दूसरे कॉलम में 2-2 आवर्तियों का जोड़ करना है। तीसरे कॉलम में पहली आवर्ती को छोड़ के 2-2 का जोड़ करना है। चौथे कॉलम में 3-3 आवर्तियों का जोड़ करना है। पांचवें कॉलम में पहली आवर्ती को छोड़ के 3-3 का जोड़, और छठे कॉलम में ऊपर से 2 आवर्तियों को छोड़ के 3-3 का जोड़ जो है हमें करना है जोड़, और जो सबसे अधिक जोड़ आता है उसको हमें हाईलाइट करना है। तो उपयुक्त ये समूहन सारणी के प्रत्येक खाने की आवर्तियों में से जो सबसे अधिक आवर्ती है उसको हमें, जैसा मैंने कहा कि उसको हाईलाइट करेंगे, गोला, या तो उसको हम गोला कर देंगे चाहे, या उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, यानी उसको हाईलाइट करना। फिर उस सर्वाधिक आवर्ती जोड़ में जिन जिन पद मूल्यों के आवर्ती शामिल है उसके सामने हम
टैली बार लगाते हुए एक विश्लेषण तालिका बना ली जाती है, जिसको एनालिसिस टेबल कहते हैं। अब आपके इधर ये जो कॉलम है 1 2 3 4 जो ग्रुपिंग टेबल के कॉलम थे, उनको हम ऊपर से नीचे लिख लेंगे। तो कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 और साइज ऑफ एक्स आइटम ऑफ एक्स वैल्यूज, यानी जो एक्स वैल्यूज थे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हम इधर लेफ्ट टू राइट लिख लेंगे कॉलम बना करके। अब आपको कि पहले मूल्य के अंतर्गत किसकी आवृत्तियां ज़्यादा है, पहला जो कॉलम था उसमें किसकी आवृत्तियां ज़्यादा थी, कि 3 की आवृत्तियां थी, उसके सामने एक टैली बार लगा देंगे। फिर दूसरे में 2 का जोड़ लगाया और आप उसमें किन किन मूल्यों का जोड़ था, आवृत्तियों का जोड़ अधिक था, तो उसके सामने वाले मूल्यों के सामने हम एक एक टैली बार लगा देंगे। इसी प्रकार तीसरे कॉलम में और चौथे कॉलम में और पांचवें कॉलम में और छठे कॉलम में जिन जिन आवृत्तियों का जोड़ अधिक था, उनके सामने वाले मूल्य के कॉलम में हम टैली बार लगा करके उसको हम नीचे टोटल लगा देंगे। जिसका ज़्यादा योग आता है उसके सामने वाला मूल्य ही, यानी जिस मूल्य की आवर्ती निशानों का योग यानी टैली बार का योग अधिक हो, वही मूल्य यानी उसके सामने वाला जो मूल्य होगा, टोटल के सामने वाला मूल्य, वह बहुलक होगा। तो इस सारणी में जैसे आप देख रहे हैं 6 जो है सबसे ज़्यादा आ रहा है और इसका मूल्य जो आ रहा 3 आ रहा है, तो 3 ही हमारा बहुलक होगा। वैकल्पिक रूप से समूह सारणी और विश्लेषण सारणी को अलग अलग नहीं बना करके समूह सारणी में ही आगे एक खाना जो है अधिकतम आवर्तियों की संख्या जानने हेतु बनाया जा सकता है, जिसमें आवर्तियों के हर खाने में आए अधिकतम आवर्ती को जोड़ में सम्मिलित मूल्यों के सामने टैली बार खड़ी लाइनें लगाते रहें और फिर आवर्तियों के सभी 6 खानों के टैली बार लगा देने के बाद उन्हें जोड़कर अधिकतम लाइनें जिस मूल्य के सामने हो वही मूल्य हमारा बहुलक होगा। और इसका प्रारूप जो है आपके ये आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ग्रुपिंग टेबल और यानी इसमें ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल दोनों को एक साथ ही मिक्स कर दिया जाता है। जो 6 कॉलम हमने बनाए हैं उसी के सामने ही हम एनालिसिस जो है टेबल वो बना लेते हैं। वही जैसा आपके देख रहे हैं कि वैल्यू आपका पहला कॉलम साइज एक्स वैल्यूज़ का है, दूसरा कॉलम आपका दी हुई आवृत्तियाँ हैं, फिर दूसरा कॉलम जो है कॉलम नंबर 2 का जोड़ है, फिर ऊपर से 1 छोड़ के 2 का जोड़, ऊपर से 3 का जोड़, फिर 1 छोड़ के 3 का जोड़ और 2 छोड़ के 3 का जोड़। ये जो 6 कॉलम हमने पिछले ग्रुपिंग टेबल में देखे हैं वो एज इट इज ही होंगे। और लास्ट में एक एनालिसिस का कॉलम, एनालिसिस टेबल का कॉलम हम बना लेंगे। तो जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आ रही है उसके सामने ही हम जो है लगाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कॉलम नंबर 1 में 5 की आवर्तियाँ जोड़ आ रही है तो 5 के सामने एक टैली बार लगा देंगे। इसी प्रकार 2 के जोड़, कॉलम नंबर 2 में 2 के जोड़ में मान लीजिए 3 और 4 का जोड़ अधिक आ रहा है वैल्यू का, तो इसके सामने हम एक टैली बार 3 और 4 के सामने एक एक टैली बार लगा देंगे। और इसी प्रकार सभी कॉलम्स के सामने जिसकी जावर्तियों का जोड़ ज़्यादा है और उनके सामने वाले मूल्यों के सामने हम एक एक टैली बार लगा करके उनका हम जोड़ कर लेंगे टैली बार। तो 1 3 5 3 2 जो आ रहा है ये टैली बार का जोड़ आया और उसके सामने वाला मूल्य यानी 3 के सामने वाला जो मूल्य यानी 5 आवर्तियाँ सबसे ज़्यादा आ रही है, यहाँ पर टैली बार 5 टैली बार आ रहे हैं, तो उसके सामने वाला 3 जो मूल्य है वह मूल्य हमारा बहुलक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है यह दोनों सारणियों को एक साथ ही मिलकर के किया जा सकता है। और जैसा कि नीचे आपके एक इलस्ट्रेशन नंबर 27 जो है वो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है कि हम बहुलक का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ये दे रखा है, निम्न से बहुलक ज्ञात कीजिए। पर डे वेजेज 15 20 25 30 25 35 40 45 दे रखा है और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं 3 5 7 12 10 8 5। इसको हम ग्रुपिंग और एनालिसिस से बनाते हैं। तो ग्रुपिंग और एनालिसिस में ये करने पर आपके जो है पहला कॉलम है आपका कॉलम साइज, इसमें एक्स वैल्यू हमने लिख दिए। इसके बाद 6 कॉलम बनाए हमने। पहले कॉलम में फ्रीक्वेंसीज एज इट इज लिख दिया हमने, आवर्तियाँ। दूसरे कॉलम में 2 का जोड़ बनाया
3 और 5 का जोड़ 8 है, 7 और 12 का जोड़ 19 है, 10 और 8 18 है, लास्ट में एक नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। इसके साथ ही हमने इनको हाईलाइट कर दिया, 12 को, यहाँ 12 सर्वाधिक है उसको हाईलाइट कर दिया, और उसके सामने ही हम एक टेलीबार लगा देंगे, यानी 30 के सामने जो है हमने एक टेलीबार लगा देंगे। इसी प्रकार 19 जो जोड़ आ रहा है वो 12 और 7 यानी 25 और 30 का आ रहा है, तो एक 25 के सामने और एक 30 के सामने लास्ट के कॉलम में हमने टेलीबार लगा दिया। इसी प्रकार तीसरे कॉलम में एक छोड़ के 2 का जोड़ है, और चौथे कॉलम में 3 का जोड़ है, पांचवें कॉलम में एक छोड़ के 3 का जोड़ है, और छठे कॉलम में 2 छोड़ के 3 का जोड़ है, और जो सर्वाधिक है उसके सामने टेलीबार लगाते हुए हम देखते हैं इन टेलीबार का जोड़ करते हैं तो 6 आता है, तो 6 के सामने वाला जो मूल्य है 30, वह हमारा यहाँ पर बहुलक होता है। तो इस प्रकार से 30 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की अधिकतम आवृत्ति 6 आती है, और बहुलक मजदूरी जो है यहाँ पर 30 रुपये होगी। इसके साथ ही अगर हमें सतत श्रेणी में बहुलक की गणना करनी हो, खंड या अखंडित श्रेणी की दशा में, हमें पता है कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ ग्रुप होते हैं, वर्ग होते हैं, तो अखंडित श्रेणी के अंतर्गत पहले हमें बहुलक वर्ग को मालूम किया जाएगा। जैसे वहाँ पर मध्य का वर्ग का मालूम करते हैं, ऐसे यहाँ पर बहुलक वर्ग को मालूम किया जाएगा। और बहुलक वर्ग की जो गणना है वो निरीक्षण या समूहन प्रक्रिया अभी जो अपन ने की है पिछले खंडित श्रेणी में, ग्रुपिंग मेथड से या बाय इंस्पेक्शन निरीक्षण विधि द्वारा बहुलक वर्ग मालूम किया जाएगा, और उसके पश्चात उस बहुलक वर्ग में स्थित बहुलक की वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए ये जो सूत्र हैं इनमें से किसी एक सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें जो है बहुलक का निर्धारण करना होगा। अगर हमें L1 का प्रयोग करना है तो Z यानी Z बराबर L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, इस सूत्र का प्रयोग करके हम बहुलक की गणना कर सकते हैं। या अगर हम L2 का प्रयोग करें, ऊपरी सीमा का, वर्ग समूह की अगर ऊपरी सीमा यानी L2 का अगर प्रयोग करें तो Z बराबर L2 माइनस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई सूत्र का प्रयोग करते हुए हम जो है बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं। इसमें जो संकेताक्षर दे रखे हैं कि Z बराबर बहुलक का मूल्य, L1 बहुलक वर्ग जो है उसकी निचली सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी जिस वर्ग में आपका बहुलक आया समूहीकरण द्वारा या निरीक्षण द्वारा जो हमने बहुलक वर्ग तय किया है उस वर्ग की निचली सीमा L1 कहलाएगी और उपली सीमा L2 कहलाएगी। F1 बहुलक वर्ग की आवर्ती को हम F1 नाम देंगे। बहुलक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग यानी कम वर्ग वाले आकार समूह वाले वर्ग की आवर्ती को हम F0 देंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट लोअर देन मॉडल क्लास। F2 बहुलक वर्ग से अधिक आकार वाले समूह की आवर्ती, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट हायर देन मॉडल क्लास। F1 F2 और I का मतलब है बहुलक वर्ग का विस्तार, मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल। तो ये इनका विस्तार है और इसके आधार पर जो है हम बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स के अंतर्गत जो है इस डेल्टा सूत्र का जो है प्रयोग किया गया है। डेल्टा सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप डेल्टा का मतलब भी वही है, डेल्टा 1 यानी F1 माइनस F0 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, और डेल्टा 2 F1 माइनस F2 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन को ध्यान में रखते हुए हम जो है इन डेल्टा सूत्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और ज़्यादा बेटर तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला है जहां आपको जो है इन्हीं आधार पर जो है बहुलक की गणना करनी चाहिए। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करके आपको जो है बताए जाएंगे। आप अभी तक इनको सीखें, देखें, समझें, और कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क करें। धन्यवाद।